चूज द करेक्ट आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैप। ये जो मैप दिया है कौन सा जगह का है? ऑप्शन ए है आसाम, बी बंगाल प्रोविंस, सी में है ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम और डी में है बांग्लादेश। ये जो मैप है वो है ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम का। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 है द एरियाज अंडर ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम वाज। आसाम और ईस्टर्न बंगाल के अंडर में कौन कौन सी जगह थे? ए में है राजशाही ढाका बंगाल प्रोविंस, बी में है राजशाही ढाका आसाम और बंगाल प्रोविंस, सी में है छत्ताग्राम ढाका राजशाही, डी में है छत्ताग्राम ढाका राजशाही और आसाम। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी छत्ताग्राम ढाका और राजशाही। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसीडर द फॉलोइंग एजर्सन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एजर्सन और रीजन दिए हैं और उसके बाद जो ऑप्शन है उसको करेक्ट ऑप्शन हमको ढूंढना है। तो एजर्सन में द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू क्रिएट कम्युनल डिवीजन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम थ्रू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ब्रिटिश गवर्नमेंट हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो एक अच्छा रिलेशन था उसको कम्युनलिज्म के आधार पर तोड़ना चाहते थे। रीजन में दिया है इंक्रीजिंग पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इन बंगाल थ्रेटेंड द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। बंगाल के लोग जब पॉलिटिकली कॉन्शियस होने लगे तो ब्रिटिश के लिए खतरा साबित हुआ। अब ऑप्शन देखते हैं। एक्चुअली ए और आर दोनों ही क्या है सही है, तो इसको देखना होगा कहाँ पे ए और आर दोनों सही लिखा है। ऑप्शन बी में है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कोर को देखते हैं मैच पार्ट ए विथ पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी को क्या करना मैच करना है। तो ऑप्शन ए में दिया है पार्ट ए में गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। तो ये जो सेंटेंस है किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। बी में है डू और डाई का स्लोगन दिया था महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद फिर वंदे मातरम का स्लोगन दिया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अमर सोनार बांग्ला आमी तुम्हाके भालबासी, यह होगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 5 में है विच इवेंट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मार्क्स इज 82nd एनिवर्सरी ऑन August 8, 2024। अगस्त 8, 2024 में कौन सा मूवमेंट ने 82 इयर्स कंप्लीट किया? ऑप्शन देखते हैं स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्विट इंडिया मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट वाज दांडी मार्च आल्सो नोन एज। गांधी जी का जो दांडी यात्रा था उसे दूसरा क्या नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सॉल्ट सत्याग्रह, बी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सी क्विट इंडिया मूवमेंट, डी चंपारण सत्याग्रह। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सॉल्ट सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 7 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, पहले उनको देखते हैं। 1 में है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइमन कमीशन वाज टू इन्वेस्टिगेट द सक्सेस ऑफ मोंटागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। यानी कि साइमन कमीशन इंडिया में जब आया उसका आने का कारण था मोंटागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म सक्सेस हुआ कि नहीं उसको देखने के लिए। 2 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट इंक्लूड ए सिंगल इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन द साइमन कमीशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन में एक भी इंडियन को शामिल नहीं किया। और तीसरा है लाला लाजपत राय डाइड ड्यूरिंग प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट द साइमन कमीशन। लाला लाजपत राय का जब साइमन कमीशन का विरोध करते समय उनका मृत्यु हुआ। अब ऑप्शन देखते हैं। ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, बी में है ओनली 2 and 3 आर करेक्ट, सी में है ओनली 1 and 3 आर करेक्ट, डी में है 1, 2 and 3 आर करेक्ट। इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 and 3। दैट मीन्स ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इंडिकेट्स द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे कुछ घटनाएं वगैरह दिए हैं तो उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है। यानी कि जो सबसे पहले हुआ उसको पहले रखना है और जो सबसे लास्ट में हो उसको सबसे लास्ट में रखना है। तो कैबिनेट मिशन, दांडी मार्च, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, खिलाफत मूवमेंट, क्रिप्स मिशन, सभी में यही ऑप्शन है, लेकिन इनको क्या करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे रखना है। जैसे कि हमें पता है कि खिलाफत मूवमेंट हुआ था 19 से लेकर 24 तक। उसके बाद हुआ दांडी मार्च 1930। उसके बाद हुआ फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931, क्रिप्स मिशन हुआ 1942 और कैबिनेट मिशन हुआ था 1946 में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा इसका। 9 एक बार फिर एक मैप यहाँ पे दिया है
फ्रॉम द मैप बिलो आइडेंटिफाई द प्लेसेस ऑफ पिजन्स रिबोल्ड इन आसाम। यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं 1 और 2। ये दोनों पॉइंट के आधार पर आपको पहचानना होगा कि ये 2 जगह कौन से हैं। हिंट यही है कि बीच में एक ब्रह्मपुत्र रिवर का सिंबल दिया गया है, यानी कि एक नॉर्थ में है और एक साउथ में है। ऑप्शन है पथारू घाट फुलागुरी, बी में है फुलागुरी पथारू घाट, सी में है रंगिया फुलागुरी और डी में है लक्ष्मा फुलागुरी। ये जो आंसर है ये होगा ऑप्शन नंबर 2 फुलागुरी और पथरा घाट। 1 नंबर में जो है वो है फुलागुरी और 2 में जो है वो है पथारू घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। असम राइट्स मीन्स, असम राइट का मतलब क्या है? ऑप्शन है द एंटी ब्रिटिश मूवमेंट ऑफ द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, बी में है द एंटी ब्रिटिश मूवमेंट ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, सी में है द सिपाही म्यूटिनी ऑफ द 50s ऑफ द 19th सेंचुरी, डी में है द पीजेंट रिवोल्ट ऑफ असम इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पीजेंट रिवोल्ट का मतलब है असम में जो 19th सेंचुरी का लास्ट डेकेड में जो पीजेंट के द्वारा आंदोलन किए गए थे उसे ही पीजेंट रिवोल्ट कहा जाता है। कल फिर मिलेंगे अगले 10 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला।